साल चल रहा है 2026 और हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि गेमिंग पीसी बनाना अब कोई समझदारी की बात नहीं रह गई है। मतलब आप ऑनलाइन जाइए, दोस्तों से बात कीजिए, हर जगह यही चर्चा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में 2026 में एक नया पीसी बनाना एक बुरा आइडिया है, या फिर ये सब जो ऑनलाइन बातें चल रही हैं उनमें कोई दम नहीं है। चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सोच बनी क्यों। लोग पीसी बनाने से हिचकिचा रहे हैं और इसकी वजहें भी बिल्कुल साफ हैं। रैम और एसएसडी की कीमतें तो जैसे आसमान छू रही हैं और ग्राफिक्स कार्ड्स तो सस्ते होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऊपर से एआई इंडस्ट्री की वजह से सेमीकंडक्टर्स की भी भारी डिमांड है। यही वो सारी चिंताएं हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। तो इन सारी चिंताओं को दिमाग में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक चैलेंज कि क्या आज के इस महंगे मार्केट में 1 लाख रुपए के बजट में एक पावरफुल गेमिंग पीसी बन सकता है। चलिए देखते हैं कि ये मुमकिन है या नहीं। तो ये है हमारी 1 लाख रुपए वाली मशीन। हमने इसमें इंटेल का कोर यूल्ट्रा 5 225F प्रोसेसर लिया है और ग्राफिक्स के लिए MSI का RTX 5060 कार्ड। अब देखिए, यहाँ हर एक कंपोनेंट को बहुत सोच समझकर मतलब परफॉर्मेंस और कीमत को तौलकर चुना गया है। और फाइनल टोटल लगभग 96,000 रुपीज, जो हमारे बजट के बिल्कुल अंदर है। अब सवाल ये कि हमने यही पार्ट्स क्यों चुने? क्योंकि ये प्राइस टू परफॉर्मेंस का सबसे बेहतरीन बैलेंस है। हमें पता है कि रैम और स्टोरेज के दाम आजकल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने शुरुआत 16 GB रैम और 500 GB स्टोरेज से की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भविष्य में जब भी दाम कम होंगे, इन्हें अपग्रेड करना बेहद आसान होगा। लेकिन एक पीसी का मतलब सिर्फ गेमिंग तो नहीं होता ना, ये एक वर्क हॉर्स भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी ये मशीन वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे भारी भरकम कामों में कैसी परफॉर्मेंस देती है। और नतीजे देखकर हम भी हैरान रह गए। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर 1882 और मल्टी कोर स्कोर 16,674 है, जो कि शानदार है। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि ये सिर्फ एक गेमिंग मशीन नहीं, बल्कि वीडियो एडिटिंग जैसे प्रोफेशनल कामों के लिए भी एक असली पावर हाउस है। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसको सबको इंतजार था, गेमिंग परफॉर्मेंस। हमने इस पीसी को लेटेस्ट गेम्स पर 1080p हाई सेटिंग्स में टेस्ट किया है और रिजल्ट्स वाकई कमाल के हैं। साइबरपंक 2077 जैसे हैवी गेम में हमें मिले 119 FPS। काउंटर स्ट्राइक 2 जैसे ई स्पोर्ट्स टाइटल में तो ये आंकड़ा 374 FPS तक पहुंच गया और फोर्जा होराइजन 5 में 200 से भी ज्यादा FPS। ये दिखाता है कि ये मशीन हर तरह की गेमिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये परफॉर्मेंस सिर्फ कुछ गेम्स तक ही सीमित नहीं है। असासिन्स क्रीड मिराज हो, स्पाइडरमैन हो या फिर पबजी, लगभग हर मॉडर्न गेम में हमने 100 FPS का आंकड़ा आराम से पार किया है। इससे पता चलता है कि ये बिल्ड कितनी कंसिस्टेंट पावर देता है। चलिए अब इस कस्टम बिल्ड पीसी को इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स यानी गेमिंग कंसोल्स के सामने रखकर देखते हैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। तो जब हम पीसी और कंसोल को आमने सामने रखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। पीसी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अपग्रेडेबिलिटी। आप जब चाहें हार्डवेयर बदल सकते हैं। जहां कंसोल्स 60 या 120 FPS पर बंधे हुए हैं, वहीं पीसी उससे कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है। और हाँ, गेमिंग के अलावा ये एक जबरदस्त प्रोडक्टिविटी मशीन भी है जो कंसोल कभी नहीं बन सकते। तो इन सारे टेस्ट्स और नंबर्स का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब फाइनल फैसले पर आते हैं। तो देखिए, असली सच्चाई ये है कि पीसी बनाना कोई बुरा सौदा नहीं है, बल्कि ये एक वर्सेटाइल इन्वेस्टमेंट है। इसका हार्डवेयर आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये काम और गेमिंग दोनों के लिए एक बेहतरीन मशीन है और कॉम्पिटिटिव गेम्स में ये आपको बहुत बड़ी बढ़त देता है। मतलब इसकी वैल्यू आज भी उतनी ही मजबूत है। और ये सिर्फ हमारा मानना नहीं है। जैसा कि इस विश्लेषण का सोर्स भी कहता है, हमारे बजट के हिसाब से हमने जो पीसी बनाया वो काफ़ी अच्छा मूल्य प्रदान करता है। मैं इसके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हूं, चाहे आप सीपीयू प्रदर्शन देखें या गेमिंग प्रदर्शन। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि पीसी का दौर खत्म हो गया है। असली सवाल ये है कि क्या पीसी अब गेमिंग, काम और क्रिएटिविटी के लिए एक ऑल इन वन सोल्यूशन बनकर पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं हो गया है? सोचिएगा ज़रूर।